की सूरा अन-निसा आयत नंबर 136 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो ये जो आया मुबारका आपने सुनी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से कह रहा है कि ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले ही ईमान ला चुके हैं तभी ईमान वाले बने ना। ईमान वाले कब बनते हैं? जब उन्होंने ईमान को कबूल किया तब बनेंगे ना। अगर ईमान को कबूल नहीं करते तो ईमान वाले बनेंगे? नहीं बनते ना। तो जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया, फिर अल्लाह पाक दोबारा क्यों उनसे कह रहा है कि ए ईमान वालो ईमान कबूल करो, ए ईमान वालो ईमान लाओ। आज इस नुक्ते को हम समझेंगे कि ईमान है क्या, वो ऐसा कौन सा ईमान है जिसे लाने के लिए अल्लाह ईमान वालों को कह रहा है। तो उस नुक्ते को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि वो ईमान आएगा कैसे। अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ईमान इल्म से आता है, कि ईमान इल्म से आता है, तो अगर ईमान इल्म से मिलता तो दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा शख्स बेईमान ना होता। और अगर आज वेस्टर्न वर्ल्ड को हम देखें तो जितना इल्म वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है इतना इस्लामिक दुनिया के पास नहीं है। इस्लामी दुनिया के लोग भी इल्म सीखने के लिए वेस्ट में जाते हैं। तो अगर सिर्फ इल्म से ईमान आता तो बड़े बड़े साइंसदान फलसफी वो आज ईमान की दौलत से महरूम ना होते। तो गोया सिर्फ इल्म से ईमान नहीं आता। और इस चीज को एक किताब है अकायद की, शरह इब्न हाजिब इसका नाम है, उसमें अबू जहल का कौल उन्होंने रिवायत किया है कि अबू जहल ये बात कहता था कि हम जानते हैं, हम इल्म रखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। इल्म हमारे पास है कि जो ये बातें करते हैं वो ठीक हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो गोया सिर्फ इल्म से ईमान कभी नहीं आता जब तक मानना ना आए, जब तक एक्सेप्ट करना ना आए। और अगर आप देखें दुनिया में कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन ईमान उनके पास भी है। कोई शख्स अपना नाम लिखना पढ़ना नहीं जानता लेकिन ईमान उसके पास भी है। और हम सब जो मुसलमान हैं, हमारे घरों में जो बच्चा पैदा होता है वो एक दिन का बच्चा होता है तो हम कहते हैं ये मुसलमान है। क्या उसने माँ के पेट में कुरान और हदीस सीखी थी? इल्म सीखा था? दुनिया में आते साथ ही एक अजान सुन के एक कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाता है। और बच्चा तो कलमा पढ़ना जानता ही नहीं है। इल्म तो बहुत दूर की बात है, वो तो जब बड़ा होगा फिर सीखेगा ना। अभी तो उसने कलमा पढ़ा ही नहीं, फिर भी हम उसे मुसलमान कह देते हैं। तो गोया ये बात वाज़े हो गई कि ईमान सिर्फ इल्म से नहीं आता। तो सवाल फिर वहीं पे है, फिर ईमान कैसे आता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि ईमान पहचान से आता है, मार्फत से आता है, मिलने जुलने से आता है। तो ये भी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर ईमान पहचान से आता तो कुरान खोले सूरा अल-बकरा आयत नंबर 146 में अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पहचानते थे जैसे कोई अपनी औलाद को पहचानता है। लेकिन इसके बावजूद यहूदी ईमान की दौलत से महरूम रहे। हम सब ने सुना है कि यहूदी मदीना में रहते थे। अगर आप कुरान को पढ़ें, तारीख को पढ़ें तो मदीना यहूदियों का वतन नहीं था। उनका अपना असल घर तो सीरिया था, फिलिस्तीन था। वो क्योंकि कुरान कहता है
कि वो नबी करीम को इतना पहचानते थे जितना कोई अपनी औलाद को पहचानता है। तौरात में, बीबल में हर जगह पर आका अलैहिस्सलाम के इतने तज़किरे मौजूद थे। यहाँ तक तौरात और बीबल में लिखा था कि जो आखिरी नबी होंगे वो मक्का में पैदा होंगे, फिर माइग्रेशन के बाद वो मदीना आएंगे और मदीना में किन किन जगहों पर उनका क़याम होगा, ये सब तौरात और बीबल में लिखा था। ये पढ़ पढ़ के, ये इल्म हासिल कर करके वो आका अलैहिस्सलाम को इतना पहचानने लगे थे जैसे कोई अपनी औलाद को पहचानता है। अल्लाह पाक ने यहाँ औलाद का रेफरेंस क्यों दिया? इसलिए कि हर पहचान में मुगालता हो सकता है, हर पहचान में कमी हो सकती है, लेकिन औलाद की पहचान करने में माँ बाप से कभी गलती नहीं होती। अगर किसी का बेटा किसी स्कूल में जाता हो ना, उसी स्कूल में उस जैसे और भी 100 बच्चों को खड़ा कर दे, तो माँ को हर एक बच्चे को टटोल टटोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बच्चे को चेक नहीं करेगी कि ये मेरा बेटा है कि नहीं, वो दूर खड़ी होगी, उसका बेटा उस सारे हजूम में होगा, वो दूर से अपने और बेटे को पहचान लेती है। ऐसा होता है ना? इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ पर इस चीज की मिसाल दी कि वो आका अलैहिस्सलाम को इतना जानते थे जितना कोई अपनी औलाद को जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो यहूदी ईमान ना लाए। जानते भी थे, पहचानते भी थे। भैया ईमान ना इल्म से आता है ना पहचान से आता है। तो सवाल फिर वही कि फिर ईमान कैसे आता है? क्योंकि आलम बनने के लिए, इल्म सीखने के लिए तो कई साल लगाने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, ऐसे ही है। और पहचान भी कोई ऐसे आ जाती है। किसी को जानने के लिए जिंदगी लग जाती है, तब भी इंसान किसी को पहचान नहीं सकता। तो सवाल फिर वही, अगर इल्म से ईमान नहीं आता, पहचान से ईमान नहीं मिलता, तो फिर कैसे आता है? सियासत में हदीस मुबारका है कि जंग का मौका था, आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के साथ मैदान जंग में जंग लड़ रहे थे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से हाथ में तलवार लिए उन कुफारे मक्का के साथ वो जंग के इरादे से आया। जंग करते करते, लड़ाई करते करते उसका घोड़ा और आका अलैहिस्सलाम का घोड़ा आमने सामने आ गए। तो उसके घोड़े के पांव रुक गए और उस शख्स ने जब आका अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो तलवार हाथ से गिर गई। और जब तलवार गिर गई, उसने पूछा, आप कौन हैं जिनको देखकर मेरा घोड़ा भी रुक गया है, मेरी तलवार भी गिर गई है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मोहम्मद कहते हैं। वो कुफार, उसने ना कभी आका अलैहिस्सलाम को पहले देखा था, ना वो जानता था ना पहचानता था, पहली बार देखा उसने। जब उसने आका अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया कि मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने आगे से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे? क्या दोगे अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं? अब जवाब में आका अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे ना कि मैं क्या दे सकता हूं, वो कह सकते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ लो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जब ये बात आका अलैहिस्सलाम ने कही, उसने आका अलैहिस्सलाम के सामने घोड़े पर बैठे हुए कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आज कुछ लोग ये बात करते हैं, हजूर के क्या इख्तियारात हैं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो घोड़े से उतरने लगा, अभी पाँव रकाब में रखा था कि घोड़े से फिसला, फिसल के नीचे गिरा और नीचे गिरते ही उसकी जान निकल गई। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा तो सहाबा कराम से फरमाया, अगर किसी ने जन्नती की ज़ियारत करनी है तो इसको देख लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स
اسے اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا؟ ابھی تو اس نے وضو کرنا بھی نہیں سیکھا تھا، آیا مشرک تھا۔ ابھی تو اس نے سنت کے مطابق غسل بھی نہیں کیا تھا کہ پاک ہو جائے۔ ابھی تو اس نے کوئی ایک نماز نہیں پڑھی تھی۔ ابھی تو فقہ کا، شرع کا کوئی اصول نہیں سیکھا تھا، پھر اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا رتبہ جو اس شخص کو ملا، وہ عمل تو اس نے کیا ہی نہیں، عمل کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملا۔ اس کا بینک بیلنس نیکیوں سے بالکل خالی تھا، نہ علم سیکھنے کا موقع ملا، نہ عمل کرنے کا موقع ملا۔ تو پھر کس بیس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کی اجازت کرو؟ تو سن لو، جس بیس پر اسے اتنا بڑا رتبہ ملا وہ تعلق مصطفیٰ تھا۔ یہ ایسا تعلق تھا جو پوری کائنات میں صحابہ کو ملا۔ اس کا رتبہ حضور کی امت کے ولیوں سے، حضور کی امت کے غوثوں سے، حضور کے امت کے کتبوں سے، حضور کے امت کے ابدالوں سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اس نے تعلق مصطفیٰ ہو۔ جو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس بات پہ یقین کر گیا تو درجہ پا گیا۔ تو گویا ایمان نہ علم سے ملتا ہے نہ پہچان سے ملتا ہے، ایمان اگر ملتا ہے تو تعلق سے ملتا ہے۔